हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की सीरीज में प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते 50 तक का योग हमको ज्ञात करना है पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूले जो होते हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप से नंबर पर एक्सचेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन जो है ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 50 तक का योग हमको पूरा इसी सीरीज में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 1 जो है ये कहलाएगा हमारा प्रथम पद, 50 जो है ये कहलाएगा लास्ट पद, है ना, अंतिम पद। और पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, पदों की संख्या, ये कहलाएगा हमारा n। इसको क्या बोलते हैं, n। तो ये पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगता है क्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 गुणित n। n बोले तो पदों की संख्या। तो हम सीधे डायरेक्ट इसमें वैल्यू इसकी पुट करते हैं और बताते जाते हैं ना। तो पहला क्या है, प्रथम पद जो है वो है 1, तो 1 प्लस क्या बोला अंतिम पद, अंतिम पद क्या है हमारा 50, तो ये लिख लिया 50 बटे 2, ये आ गया 2 और गुणित क्या है n। n वो पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या हम कैसे पता लगाएंगे, 1 2 3 4 और 50 तक है, तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि ऐसे ही काउंट करके। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। सर्वांतर क्या कहलाता है, अब देखो 1 2 3 इसमें अंतर कितने का है, 1 के बाद 2 आया तो मतलब 1 का अंतर है, 2 के बाद 3 आया 1 का अंतर है ना, तो वो अंतर, इसको क्या बोलते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं या फिर हम सर्वांतर सीधे लिख दे रहे हैं ना। सर्वांतर मतलब इनके बीच का अंतर, और प्लस 1 ये कहला जाएगा n। n मतलब हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम सीधा सीधा जल्दी से क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैसे, अंतिम पद हमारा 50 है, 50 कर दिया, माइनस प्रथम पद 1 है तो 1 कर दिया, बटे सर्वांतर कितने का है 1 का है, अंतर कितने का है 1 का है, और प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 में से 1 49 बटे 1 प्लस 1 मतलब आ जाएगा पूरा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 50। अब n आ गया हमारा 50, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 50। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करें, 50 और 1 हो गया 51, 51 बटे 2 है ना, 2 गुणित 50 ये है ना। अब सीधे 2 को हम काट देंगे 50 से, है ना, तो 2 एकम 2 और ये कट जाएगा तो 25 बार जाएगा 50, है ना। अब आया कितना 52, सॉरी 51 है यहाँ, तो हम इसको 51 कर दे रहे हैं, 51 गुणित 25 ये बचा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1275। ये हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 1275, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, तो 3 के गुणज हम लिख लेते हैं ना। जैसे 3 के गुणज मतलब 3 का टेबल, तो 3 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब 10 गुणज हम लास्ट पर जो निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 30। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है ना, 30 तक योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमारा 3 कहला जाएगा प्रथम पद और 30 कहला जाएगा अंतिम पद, और इसका अंतर जो है सर्वांतर जिसको बोलते हैं वो कहलाएगा हमारा 3 का। क्यों, क्योंकि हमने 3 का टेबल ही पढ़ा ना, 3 के बाद 6 आया तो 3 का हुआ, 6 के बाद 9 आया तो 3 का ही अंतर आ रहा है। तो
अब इसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला जो हमने बताया था, फॉर्मूला क्या था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, है ना, और क्या था, गुणित n, n मतलब पदों की संख्या। अब पदों की संख्या इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब 3 के 10 गुणज मतलब पदों की संख्या 10 ही होगी ना, तो इसमें हम तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा 10 लिख देंगे, है ना, इसकी n की वैल्यू क्या होगी 10। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो प्रथम पद हमारा है 3 प्लस अंतिम पद है 30 बटे 2, है ना, और गुणित n क्या है, पदों की संख्या क्या है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 और 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 बटे 2 गुणित 10। अब इसको हम काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, है ना, 2 पंचे 10। अब 5 को गुणा 33 में करते हैं तो 5 × 15 और बचेगा हासलाई 1, 5 × 15 और 1 16, 165। मतलब इसका जो 30 तक जो योग करेंगे वो आएगा हमारे पास 165। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये किस टाइप का है ये देख लेते हैं। तो ये है प्रथम 10 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं तो क्या होंगी, 1 से प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ होती हैं, है ना, 1 से होती है ना, 1 2 3 ऐसे ही करते करते 100 तक हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद हमारा क्या है 1 और अंतिम पद है 100। तो हम इसमें n की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने बताया था ना, अंतिम पद हमारा 100 माइनस प्रथम पद 1 बटे क्या है, बटे में सर्वांतर। तो सर्वांतर कितने का गैप है, 1 का गैप है ना, 1 का अंतर है ना, 1 2 3 और गुणित प्लस 1 कर दिया था, प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 99 बटे 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा पूरा 100, मतलब पदों की संख्या क्या है 100। अब इसमें हम वही फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या है, प्रथम पद हमारा 1 है प्लस अंतिम पद 100 है और बटे में 2 और गुणित क्या था, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारे पास क्या है 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 से डायरेक्ट काट देते हैं, तो ये चल जाएगा 2 एकम 2 और 2 50 100 होता है। अब यहाँ हो जाएगा 100 और 1 101 101 और गुणित 50। अब इसको हम अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5050, गुणा करेंगे तो 5050 आएगा और यही क्या है आंसर है। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 550। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्गों और घनों के योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे ही करते करते यहाँ 50 का स्क्वायर है ना, 50 का स्क्वायर। यहाँ तक हमको क्या करना है, इसका योग हमको ज्ञात करना है। 50 तक के स्क्वायर को हमको योग ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मतलब अगर कोई वर्ग जो है वो क्रमागत हो, क्रमागत मतलब 1 2 3 या फिर कोई भी ऐसे जो कि एक गिनती के रूप में हो, है ना, 3 4 5 फिर भी कोई भी हो, मतलब उनके बीच में गैप कितने का हो 1 का हो, ऐसे अगर क्रमागत है तो क्रमागत के लिए जो है वो एक फॉर्मूला है। ये वर्ग के लिए है, किसके लिए है, वर्ग के लिए। n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 ये होता है क्रमागत के लिए। 1 से लेकर और 2 3 4 ऐसे करके जहां तक भी हमको अगर वर्गों का योग पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें n क्या कहलाता है, n कहलाता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब जैसे यहाँ है 50 तो ये कहलाएगा हमारा n की वैल्यू।
अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो n है, तो n है अंतिम पद 50, फिर है n+1 मतलब 50 प्लस 1, तो 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51, फिर 2n 50 गुणित 2, तो 50 गुणित 2 करेंगे तो कितना होगा 100 प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 और अपॉन है 6 मतलब बटे में क्या है 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 50 और 51 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 गुणित 51 आएगा 2550, ये आएगा, और गुणित में है 100 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 101 बटे 6। अब हम क्या करेंगे इसको काट लेते हैं, कैसे काटेंगे 2 से काटते हैं इसको 2550 से 6 को, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये है 1275, अब 3 है यहाँ, अब ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा ये हमको कैसे पता चलेगा, हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। उसमें हमने बताया था कि 3 से अगर बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम इनके सभी जो अंक हैं उनको हम जोड़ के 3 से डिवाइड करें, अगर हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसमें है 1 और 2 हो गए 3, 3 और 7 हो गया 10 और 10 5 हो गया 15, मतलब 15 3 से डिवाइड हो जाती ना, 3 5 15 होता है, तो मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से हम इसको भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 12 और यहाँ है 7, 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 पचे 15 बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा 1, तो 3 पचे 15 मतलब 425 ये आ गया। अब 425 गुणित 101 ये आ गया और बटे में 1 मतलब कुछ नहीं। अब इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमको प्राप्त होगा 42,925। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 42,925 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और 40 की घात 3 तक, मतलब घन हमको क्या करना है इनका योग ज्ञात करना है, हमको घनों का योग ज्ञात करना है। अभी हमने इसके पहले वर्गों का योग बताया था, अब बताएंगे घनों का योग। तो घनों के योग के लिए अलग फॉर्मूला है, वर्गों के योग के लिए अलग फॉर्मूला है। तो घन के लिए कौन सा फॉर्मूला है हम ये देख लेते हैं। तो घन के लिए है n+1 का बटे 2 का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे घन के लिए। मतलब अगर क्रमागत हो, इसमें भी क्या है क्रमागत हो, 1 2 3 4 ऐसे हो, तो ये भी क्या है घन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसमें हम वैल्यू करते हैं इसकी फुट, तो n मतलब बताया था अभी अंतिम पद, तो 40 है ना, 40 और n+1 मतलब 40 और प्रथम पद सॉरी 1 जोड़ देंगे 40 में तो हो जाएगा 41, ये हो गया, और बटे 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या होगा 40 और 41 का हम गुणा कर दें या फिर इसको हम सॉल्व कर लेते कुछ, 2 से हम इसको काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 0 मतलब 20 आ गए। अब 20 का हम 41 में गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 20 का हम अगर टेबल तो आसानी से पढ़ सकते हैं ना, तो 20 एकम 20 ये 0 2 हासलाई और 20 चौके 80 और 2 हासलाई बची मतलब 82, 820 और यहाँ नीचे क्या है 1 है तो हम नहीं लिखते 1 को और स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका हम होल स्क्वायर क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे, कैसे 820 को 820 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये हमको प्राप्त होगा 6,72,400। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 6,72,400 हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत क्यों नहीं है,
2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते मतलब एक एक दो दो का गैप है, दो दो का गैप है, और प्लस इसमें क्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या है ना, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, मतलब सम संख्या है। तो सम और विषम के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला क्या है, एन, सम और विषम दोनों के लिए है ना, सम और विषम, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन, एन प्लस 1 और एन प्लस 2 अपॉन 6, ये है इसका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो एन की वैल्यू 30 है, तो 30 और एन प्लस 1 30 और प्रथम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 और 1 31, और n प्लस 2 मतलब 30 प्लस 2 हो जाएगा 32, है ना, 32। तो ये हम डायरेक्ट कर देते हैं बटे 6। अब 6 से अगर हम 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 30 से तो 6 कट जाता है ना, तो 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, कितने बार, 5 बार। अब ये हमारे पास बचा 5 गुणित 31 गुणित 32, ये बचा हमारे पास। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 31 में करेंगे, फिर जितना आएगा वो 32 में करेंगे। तो 5 का 31 में करते हैं हम पहले, तो 5 का 31 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 × 15, ये आ गया गुणित 32। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4960, ये हमको प्राप्त होगा, ये, और यही इसका आंसर है। अब ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, ये सम और विषम दोनों के लिए है। जब कब होगा ये फॉर्मूला, कब फिट होगा इसमें, जब क्रमागत नहीं होगा। क्रमागत नहीं होगा मतलब सम और विषम होंगे, मतलब सम होंगे तो भी 2 का गैप आएगा और विषम होंगे तो भी 2 का गैप आएगा। क्रमागत नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, हमको पुट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विषम संख्या का देख लेते हैं ना। अभी हमने सम संख्या का देखा, अब विषम संख्याओं का देख लेते हैं। तो विषम संख्या का क्या है, विषम संख्या ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके 20 तक के स्क्वायर का हमका योग ज्ञात करना है। तो इसी में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी लगाया था। क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, है ना, n प्लस 1, मतलब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, n मतलब 20 और प्लस n प्लस 1 मतलब 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, है ना, और n प्लस 2 मतलब 22 हो जाएगा अपॉन 6, ये था ना फॉर्मूला। तो हम इसमें वैल्यू हमने रख दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि ऊपर जो आएगी मतलब लास्ट पद जो है उससे क्रमागत आएगा, मतलब 20 21 22, और यहाँ हमने ऊपर यहाँ भी रखा था, क्या हुआ था 30 31 32। मतलब याद करने की फॉर्मूला ये विधि है कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्रमागत संख्याएं, मतलब 20 21 22 हो गया, या फिर कोई भी लास्ट पद है उसी से एक ज़्यादा फिर एक ज़्यादा, मतलब 3 बार, है ना, 20 21 22 2 बार और। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 और 21 का हम क्या करेंगे, पहले तो हम काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 एकम 2 और ये 10। अब बचा हमारे पास 3, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब 7 का 10 में हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 70 गुणित 22। अब 22 में भी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, है ना, और 1 0 और लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर इसी तरह की वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।